सहदेव कहे भाई हिया पर सबसे योग्य अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान है, भगवान से बड़ा योग्यशाली कौन है। कन्हैया की पूजा हो, इतनी बात सुनते ही खड़ा हो गया शिशुपाल। शिशुपाल कहा खबरदार, इसकी पूजा होगी गंवारे ग्वाले की। इसके दुनिया के एक पिता होते हैं, इसके दो दो पिता दो दो माता है। दूसरी बात, कोई कहता है वसुदेव देवकी की लड़का छत्री है, तो कोई कहता नहीं जसोदा और नंद कहे तो यादव है यादव। तब यह नहीं निर्णय हो पाया कि ठाकुर हैं कि यादव। इस झंझट को एक व्यक्ति ने मिटाया, जानते हो कौन है? मुलायम सिंह यादव। वो कहें चाहे कृष्ण हुई है ठाकुर, चाहे हुई है यादव, अपने नाम में लिख दे मुलायम सिंह यादव, दोनों को माने। अब देखिए शिशुपाल भगवान को गाली पर गाली बक रहा है। अब भगवान एक एक गलती उसकी गिन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के सगी बुआ का लड़का है। मदिरा, लोचना, अस्थाना, ये सब भगवान की बुआ है। तो लोचना नामक बुआ के लड़का का नाम यही शिशुपाल है। तो एक दिन भगवान जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो अपनी बुआ के घरे गए। भगवान को आया देख करके बुआ ने कहा भैया तुम्हारे छोटा भाई भया है, तनी दुलार कर दो, प्यार कर लो इसको। भगवान जैसे अपनी गोद में लिया शिशुपाल को, शिशुपाल के 4 हाथ था, हो 4 हाथ, 2 हाथ अपने आप कट के नीचे जमीन में गिर गया जैसे भगवान ने छुआ। अब बुआ लोचना रोने लगी, कहा कन्हैया हमें विश्वास हो गया कि तुम ही हमारे बेटा को मारोगे। भगवान कहे बुआ भला कोई अपने भाई को मारता है, हम क्यों मारेंगे? कहा नहीं तुम ही मारोगे। भगवान कहे बुआ हम वादा करते हैं कि 100 गलती करेंगे तबो हम इनको नहीं मारेंगे, लेकिन जो 101 हुए तब तो मरबे करेंगे। आज भगवान गिनने लगे, 99 गलती जब हुई भगवान कहे शिशुपाल खबरदार, सावधान नहीं मर जाओगे। शिशुपाल कहा धूर्त छलिया तू हमें क्या मारेगा? भगवान कहे अब भी संभल जाओ, 100 पूरा हो गया है। नहीं संभला, भगवान को पुनः गाली दिया। सुदर्शन चक्र से भगवान कहा सुदर्शनो महातेजो कोटि सूर्य समप्रभ। हे सुदर्शन महाराज देर ना करो, इस पापी का गला काट डालो। शिशुपाल की हत्या भगवान ने कर दिया, गला कट गया। जितने राजा लोग थे सब एक बार बड़े जोर की गुहार किए, आवाज किए, ये बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ। भगवान ने सबको शांत कराया, यज्ञ प्रारंभ हो गई। जितने लोग भोजन करने आते हैं भीम भैया सबको भोजन कराते हैं, लेकिन जो संख्या ज्यादा बढ़ने लगी, मेहनत ज्यादा पड़ने लगी, तो एक बात बोलते हैं भोजन परोसते समय, हे भैया जितने लोग भोजन कर रहे खूब खाओ, अच्छी बात है, लेकिन पतरी पगर को पूरी छोड़ा ना खैर नहीं है। अब भीम महाराज का देख के लोग डर जाते कि पता नहीं खवाए के बाद कितना मारेगा।
ते भैया 4 पूड़ी खाना है तो 2 पूड़ी खाओ, कम खाए रहोगे चलेगा, लेकिन छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा। अब सब लोग आधा आधा पेट खाए के जाने लगे घर। भगवान कहे धिक्कार है, जिस यज्ञ में आधा पेट लोग भोजन करें, धिक्कार है इस यज्ञ को। भीम को भगवान बुलाए, कहा चले जाओ सौभरी ऋषि को बुलाए लाओ, कह दो भगवान श्री कृष्ण बुलाए हैं। सौभरी ऋषि के आश्रम पर भीम गए। 1 जोजन दूर, 4 कोस दूर से भैया बड़ी बदबू आ रही थी उनके आश्रम से, बड़ी दुर्गंध। नाक में कपड़ा उपड़ा लपेट के पहुंचे। कहा बाबा तुम्हारे शरीर से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? सौभरी ऋषि कहे भैया पिछले जन्म में हम ब्राह्मण भोजन करा रहे थे ब्राह्मण को, और डांट डांट के खवा रहे थे, अधपेटा ब्राह्मण खाई के गए, उसी का परिणाम है कि हमारे शरीर से आज दुर्गंध आ रही है। भीम कहे हे भगवान यह काम तो हमहू कर रहे हैं। लौट के आए, फिर ब्राह्मणों को इतना परोसने लगे, महाराज जब तक 2 पूड़ी पतरी ना छूट जाए कैसे जाने कि आपका पेट भरा है। अब भोजन की अद्भुत प्रक्रिया देखिए, भोजन प्रेम से ही कराया जाए। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा है कि बहुत ब्राह्मण न्योते की जरूरत नहीं है, अगर सामर्थ्य ना हो तो केवल 1 सुयोग्य ब्राह्मण को बेल के वृक्ष के नीचे बैठा करके द्वादशी त्रयोदशी किसी भी दिन अगर भोजन करा दो तो 1 लाख ब्राह्मण के भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। 1 लाख, ये शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में लिखा गया है। हणिया बाबा कहते थे भंडारा करना चाहिए सबको। कहा महाराज सामर्थ्य ना हो तब, कहा 1 मुट्ठी आटा चींटी की बिल में डालते चले जाओ, रोज लाखों हजारों भंडारा हो गया। अणुर अणियाम महात्मो महीयाम आत्मा गुहायास निहितम च जंतो। अणु से लेकर के परमाणु तक भगवान की हर जगह सत्ता है। हर प्राणी भगवान है, हर जीव भगवान है। लेकिन ये संभव होगा कब? जब हम सबसे प्रेम करेंगे, दुनिया में सबको अपना मानेंगे। पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग कहते हैं दुनिया है बाजार। ये दुनिया में क्या ऐसी वस्तु है जो खरीदी नहीं जा सकती? हर वस्तु, ये दुनिया अटे बाजार। लेकिन हम सब सनातनी लोग कहते हैं दुनिया बाजार नहीं है, दुनिया है हमारा परिवार। क्या है? परिवार। ये कब होगा? जब प्रेम होगा। अरे प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। राघव
वही मेरे राम हैं। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम हैं। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम हैं। मन को मिलता सहज ही विराम है। मन को मिलता सहज ही विराम है। मन को मिलता सहज ही विराम है। अपना सियकंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो। और जो सच्चा भक्त होगा वो दिखाई पड़ेगा कैसे प्रसन्न रहेगा, हमेशा मुरझाया नहीं रहेगा। जो मुरझाए हुए हो, मायूस हो, जान लो भक्त नहीं हो सकते। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते हैं राम सिया व्यापक है व्योम में। दिखते हैं राम सिया व्यापक हैं भूम में। दिखते हैं राम सिया व्यापक हैं भूम में। अपना सियकंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, जय हो। रोम रोम संत हो गया। राघव। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। और सच्चा प्रेम जिस दिन हो जाएगा उस दिन एक प्रभाव पड़ेगा। क्या कवि कहता है, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र मेरी राम राम गाते। बीते उम्र में भी राम राम गाते। बीते उम्र में राम राम गाते। कामना का अंत हो गया, रोम 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 संत हो गया। कामना अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। हृदय परिवर्तन हो जाए, बस प्रभु की कृपा हो जाए।
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बंधुओं, अद्भुत आनंद भया यज्ञ चल रही है और सुंदर सुंदर दान उद्यान हो रहे हैं। सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से धर्मराज के यज्ञ में हो रही है। ऐसी घटना घटी कि पूर्णाहुति हो गई, लेकिन महाराज इनके यहाँ एक विजय शंख था जो अपने आप बज जाए तो जान लो यज्ञ पूरी हो गई, लेकिन शंख नहीं बजा। कहा प्रभु क्या कमी रह गई? भगवान कहे तुम्हारे राज्य की सीमा पर एक ब्राह्मण भूखा बैठा है, जब तक वो भोजन नहीं करेगा यज्ञ पूरी नहीं होगी। ब्राह्मण को बुलवाने को संदेशा भेजा। ब्राह्मण ने कहा भैया मैं तब चलूंगा जब 10 यज्ञ का फल कोई हमको दे दे तब। युधिष्ठिर कहा महाराज एक यज्ञ हम किए वो पूरा नहीं हुआ, 10 यज्ञ का फल कहां से दे? द्रौपदी मैया गई, कहा मैं लाऊंगी बाबा को। द्रौपदी गई, कहा बाबा 10 यज्ञ का फल लोगे? कहा हाँ। कहा ले लो, बाकी हमें लौटाए दो चलो। कहा बिटिया तुमने 10 यज्ञ कहाँ किया? द्रौपदी मैया विद्वान थी। कहा बाबा रोज वाली यज्ञ जाने दो, भी हम तुरंत हजारों हजारों यज्ञ करके आ रही हूँ, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करके आ रही हूँ। कहा कैसे? मैया ने कहा कि संत मिलन को जाइए तजी ममताय अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों करोड़ों यज्ञ करके आ रहे हैं, लेकिन अभिमान ना रहा तब, ममता ना रहा तब, क्योंकि ममता भी खतरनाक, अभिमान भी खतरनाक। कितने लोग जाते हैं सबकी कथा सुनने तो कथा कम सुनते हैं, सभी विद्वानों की तुलना करते हैं कि ज्यादा विद्वान क्या है कमजोर क्या है। तो जो तुलना करोगे तो कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ से बड़ा ज्ञानी दुनिया में बताओ कौन है? लेकिन भोलेनाथ भी कथा सुनने तीर्थराज प्रयाग में आए कुंभज ऋषि से। गरुड़ से बड़ा ज्ञानी कौन है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, लेकिन कौआ से कथा सुनने गए काग भुसुंडी से। तो कथा भगवान की किसी से सुनने को मिले, तुलना ना करो कौन ज्यादा विद्वान है कौन कम। आखिर सुनाते तो सब कथा हैं, केहू 2 अक्षर कम केहू 2 अक्षर ज्यादा। सभी विद्वान सम्यक हैं, सभी विद्वान बराबर हैं, सबकी तुलना नहीं करनी चाहिए। केवल निष्ठा और भाव समर्पण होना चाहिए बस। भैया महात्मा जी आए, भोजन करने लगे, तमाम बर्तन में भोजन परोसा गया, लेकिन बाबा बेचारे क्या किए? एक थाली मंगाए, सब भोजन उसी में पलट करके लगे सानी की तरह खाने। युधिष्ठिर बगल में खड़े, द्रौपदी लगे हंसने, मने मन प्रसन्न होने लगे। वाह, यह बाबा का पता कि बड़ा का स्वाद क्या है, पना का स्वाद क्या है, पूड़ी का स्वाद क्या है, कचौड़ी का स्वाद क्या है, पनीर का स्वाद क्या है, सूखी सब्जी का स्वाद क्या है, मिक्स वेज का क्या है। बस इतना भाव आया, बस तबो शंख नहीं बजा। कहा प्रभु अब कौन सी गलती हुई? कहा ब्राह्मण को भोजन कराते समय अगर मन में दुर्भाव आ जाए तब भी यज्ञ पूरी नहीं होती। फिर से बाबा को भोजन कराओ। फिर से भोजन कराए तो महात्मा जी हंस के कहा, ब्राह्मण देवता हंस करके कहा महाराज भोजन सदैव पेट भरने के लिए करना चाहिए, स्वाद चखने के लिए नहीं। क्योंकि अगर पेट भरने के उद्देश्य से भोजन करोगे तो हर भोजन में तुम्हें स्वाद नजर आएगा
और खाली स्वाद ढूंढोगे तो हर जगह नजर नहीं आएगा। पेट भरने की व्यवस्था हो, महात्मा का स्वभाव है। अच्छा एक बात नोट करिएगा, लोग आज के युग में वीआईपी बनने को सोचते हैं कि हम वीआईपी बने बस चाहे जैसे। वास्तव में भगवान हम आपको जितना वीआईपी बनाया है उतना वीआईपी और कोई प्राणी नहीं है। मनुष्य से ज्यादा वीआईपी कोई नहीं। आप कहोगे कैसे? भोजन आपके सामने आया, 3 जगह परीक्षण होता है तब भोजन अंदर जाता है। पहला परीक्षण हाथ ने किया। यह ठंडी में अगर ठंडा भोजन जैसे हाथ लगाए ठंडा भोजन तुरंत रिजेक्ट, ले जाओ, ठीक नहीं। अच्छा मान लो हाथ पास कर दिया, ठीक है गर्म भोजन, तो कवर उठाओगे तो मुंह तक ले जाओगे तो नाक पहले सूंघेगी। अगर गंध अच्छी है तो खाओगे और गंध अगर दुर्गंध है तो वहां से वापस लौटाओगे। अच्छा मान लो मुंह में चला गया तो तीसरा चेकअप करती है जीभ। जीभ को अगर स्वादिष्ट लगा तो अंदर और खराब लगा तो बाहर। तो बताओ इतना वीआईपी और कोई है? भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था। एक बात याद आ गई, एक महात्मा जी गए, एक महात्मा के साथ एक वीआईपी घर में भोजन करने। कहा महाराज हाथे से मत खाना, चम्मच से खाना, नहीं लोग जानेंगे बाबा गंवार हैं। ठीक, भोजन सामने आया, एक कटोरा में खीर भर के रखी गई थी। बाबा सोचे मीठा पहले खाएं, खीर उठाया, एक चम्मच पूरा भर के और तुरंत गर्मा गर्म खीर आई थी। मुंह में डाला महाराज, पूरा मुंह जल गया। राम 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 राम। बगल में पलटी करते हुए मुंह से सारा खीर बाहर करते हुए अब लगे वह बाबा को 500 बात सुनाने। भाड़ में जाए तुम्हारी संस्कृति, भाड़ में जाए तुम्हारी सुविधा। भगवान का बनाया चम्मच बढ़िया है। अच्छा एक बात और है, चम्मच से आदत डालोगे तो हर चीज खाने वाला अलग अलग तरीका का चम्मच ढूंढना पड़ेगा। कबो सीधा वाला चम्मच, कबो कांटी वाला चम्मच, कभी टेढ़ा वाला चम्मच है। लेकिन वाह मेरे प्रभु, सारी व्यवस्था हाथ में। चाहिए एक अंगुली से खाओ, अरे लपसी उपसी मान लिया चाटे पर है तो मान लिया और बड़ा मुंह हो तो 2 अंगुली से खाओ, और बड़ा हो तो 3 अंगुली से खाओ। मान लिया बहुत बड़ा हो तो मुट्ठा भर भर के खाओ। मुट्ठी चबैना चबाने में काम आती है, भोजन करने में अंगुष्ठ और उंगली का दोनों का प्रयोग होता है। कुछ लोग कहते हैं अंगूठा का काम नहीं रहता ज्यादा। अरे दांत को नहीं रहेगा बुढ़ापी में तो अंगूठे मजबूत दांत रहता है मानो, जिसके नान पूछ लेना। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो भगवान की व्यवस्था अच्छी होती है बंधुओं, उसी में व्यवस्थित रहना चाहिए। जय जयकार होता है, यज्ञ पूरी हुई। अब महाराज को बड़ा गर्व हुआ कि हमारी यज्ञ पूरी हो गई। जितने दानी लोग दान ले जा रहे थे, याचक लोग, दाता लोग दे रहे थे, सब एक ही स्वर में बोलते थे, ऐसी यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया, ऐसी यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। अब महाराज जितनी बार सुनते उतना अभिमान बढ़ते जाता। भगवान कहे तो बेकार, अभिमान होना है तो बड़ी खराब चीज है। तो भगवान ने कृपा किया। भागवत में भी संकेत है, महाभारत में भी लिखा है। एक नेवला पहुंच गया, नेवला नेउर हो, और वो भी जूठ पत्तल के ऊपर जो जूठ था लगा खाने। और थोड़ी देर के बाद बड़े ऊंचे स्वर में बोल पड़ा, बेकार है ये यज्ञ, बेकार है ये यज्ञ, बेकार है ये यज्ञ। अब इतनी बात सुन के धर्मराज ने कहा ये कौन है? सब लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी यज्ञ, कह रहा बेकार यज्ञ कौन?
देखा तो नेवला, कहा तू ऐसा बोल क्यों रहा है? कहा महाराज आपसे बढ़िया यज्ञ तो जंगल में एक ब्राह्मण ने किया था जिनका नाम था कापोती ब्राह्मण। कहा तुम कैसे जानते हो? कहा महाराज उनके यज्ञ का भोजन हमने किया था, देखो आधा शरीर हमारा सोने का हो गया है और आधा बाकी है। जिस यज्ञ में हमारा पूरा शरीर सोने का हो गया जान लो वही यज्ञ अच्छी है। आपके यज्ञ में एक को अंगुल हमारा शरीर सोने का नहीं हुआ। सारा अभिमान दूर हो गया युधिष्ठिर का। भगवान जय जयकार करते हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए। मत कर रे अभिमान तू बंदे, मत कर रे अभिमान। यज्ञ पूरी हो गई, लेकिन एक निवेदन करूं, इस यज्ञ से दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, शकुनी, कर्ण सबको बड़ा कष्ट था कि आखिर ये लोग इतना आगे कैसे हो गए। अब सोचने लगे कि मौका मिले तो इनको पराजित करें। मौका मिल गया, जुआ खिलवाए। जुआ में द्वैत कीड़ा में सब हार गए। यहां तक कि सारा राज रियासत हारने के बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा के द्रौपदी को भी हार गए। दुशासन और दुर्योधन इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मकान युधिष्ठिर का बना था, जो सभा सुधर्मा बनी थी, उसका एक नियम था हो कि अगर कोई दुश्मन उस महल में आवे तो जहां पर दरवाजा दिखाई पड़े हुआ दरवाजा नहीं होगा, और जहां पर नहीं दिखाई पड़ेगा वहीं दरवाजा होगा। जहां पर पानी दिखाई पड़ेगा वहां सूखा होगा, जहां सूखा दिखाई पड़ेगा वहां पानी होगा। अब दुर्योधन एक दिन गया था, जहां पानी समझता धोती बटोरने लगता तो वहां सूखा रहता, और जहां सीधे सीधे जाता पानी में झम्म से गिर पड़ता। द्रौपदी जी अंटा पर बैठ के देख रही थी, और पीछे पीछे भीम आ रहे थे। तो अंटा से द्रौपदी हंसी और हंसो पछाड़ी भीम कि आंधर के आंधर भय और भई नीम से नीम। ई बात दुर्योधन को लग गई। आज वह बदला लेना चाहता है। दुशासन भैया जाओ और द्रौपदी को पकड़ के लेके आओ। अगर सूधे कहे आ जाए तो ठीक है, ना तो बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आओ, और उसका सारा वस्त्र उतार के बेवस्त्र कह के हमारी जंघा पर बैठाओ। कहा क्यों? कहा क्योंकि उसने हमें आंधर कहा है, अंधा कहा है। तो अगर हम अंधा हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, संसार में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। दुशासन गया, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी नहीं मानी, बाल पकड़ के घसीटते हुए ला रहा है, दरबार में पहुंचाया। द्रौपदी ने पूरी सभा को देखा, आंखों में आंसू है। द्रौपदी मैया ने कहा, इतने बड़े क्षत्रिय समाज में कोई सच बोलने वाला नहीं है। एक से एक है छत्री जुटे अखियां सब कई झपी सोवन लागी, और चारी ओर निहारी के द्रौपदी आपन धीरज खोवन लागी, और गाल बड़े बड़े नैन बड़े बड़े मोती बड़े बड़े भुवन लागी। चारी और निहारी के द्रौपदी आपन धीरज खोवन लागी।
क्या धीरज खो रही हैं कि आंख गुरेरत मोछ मुरेरत धाई दुशासन आगे बढ़ावा केऊ न रोक यह पापी का ये पापी हमारे पीछे परावा सब देखत हैं हमारी वरिया ये करी वरिया केऊ देखत नहीं इसकी तरफ देख के कोई नहीं बोल रहा है और हमारी तरफ सबकी निगाह है सबसे मैया मदद मांगने लगी लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा सासू जेठानी खड़ी देवरानी फटहु लुगरी के फेंकत नहीं कोई नहीं मदद कर रहा है। जब सब मदद हार जाए दुनिया में केहू से मदद ना मिले तो एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम या तो घन श्याम हित चातक तुलसीदास भगवान को भरोसा करो दुनिया को नहीं। द्रौपदी कहीं खबरदार जियत बाजब ले भयवा भाई जब तक जिंदा है चिंता की बात नहीं है एहसान न आन के माथे चढ़ौबे गाढ़े में भारी भरोसा हमें तू का तज के का न गोहरौबे अब 5 पति मुड़िया लिबा अरे ये पारथ भी बनी बैठे बेचारो आन के हाथ में आपन नारी उघारी लखे चटक नहीं तारू कीमत का जनी है इन्हने मरले मछरी मिल गए मेहरारू क्या जानेंगे कीमत एक मछली की आंख को भेदा हम फ्री में मिल गई क्या जाने पत्नी की कीमत। कन्हैया आपका सहारा है एक बात नोट करो बहन को जितना अपने भाई के ऊपर विश्वास होता है उतना अपने पति सास ससुर परिवार यहाँ तक कि अपने माई बाप के ऊपर उतना भरोसा नहीं जितना भाई के ऊपर होता है। हमारी बात ना मानो सुंदर कांड पढ़ के देख लो रावण जो सीता जी के सामने आया कि एक बार बिलोक मम ओरा तो सीता जी ने अपने भैया को सामने खड़ा कर दिया तृण धरी ओट कहती बई देही असुमिरी अवधपति परम स्नेही। सीता का भाई कौन है सीता पैदा कहां से हुई है धरती से अब खरपतवार कहां से पैदा होता है धरती से तो खर सीता का भाई है खड़ा कर दिया सामने हमको हमारे भाई के ऊपर विश्वास है। कन्हैया कृपा करो भैया द्वारिका नाथ है द्वारिका नाथ पुकारी के द्रौपदी रोवन लागी द्वारिका नाथ द्वारिकाधीश कृपा करो भगवान नहीं सुने हो तो द्रौपदी धीरज खोते हुए भगवान को बोली बोलने लगी कन्हैया एक प्रधुम या नहीं बा न जानोगे कई बेटवा रहेगा अगवा बिटिया बेटवा बहू हुई है टाठी बजावे परे कहा ब्या मूल कांधा कबो हम बजाऊ बनाही अब माघ मलय खिचरी ब्या गठरी सरी जाए पे खोलब नाही तू बहिनी बहिनी कह ब्या मुलना तक कबो हम जोरब नाही अब सावन मा तू है बांध बरे तरही हम तालम बोरब नाही। कन्हैया सावधान
ऐसे करे कह रहा तू का तो तू काहे अनाथन से प्रेम लगाया। शंख यो चक्र गदा तीनहु के अचार बनाई के कांधा तू खाया। कन्हैया मानो तुम्हारी बहन मर गई, ऐसा मान लो। आधीर होके द्रौपदी स्वर भरने लगी, उच्चार में कहा प्रभु सरकार कृपा करो, आजा आजा हे भैया कन्हैया, आज कोई हमारा नहीं है। आजा आजा प्यारे कन्हैया, कोई हमारा नहीं है। आजा आजा ए भैया कन्हैया, आज कोई हमारा नहीं है। आजा आजा प्यारे कन्हैया, आज कोई हमारा नहीं है। आजा आजा ए भैया कन्हैया, आज कोई हमारा नहीं है। आजा आजा भैया कन्हैया, तो कोई हमारा नहीं है। पांच पाती बैठे मन मारी, पांच पाती बैठे मान मारी। पांच पाती बैठे मन मारी, पांच पाती बैठे मान मारी। आज पापी उतारत बसाड़ी, आज पापी उतारत बासारी। आज पापी उतारत बासारी। आसरायक तुम्हारा कन्हैया, आसरायक तुम्हारा कन्हैया, और कोई सहारा नहीं है। आसरा कन्हैया, आश्रय तुम्हारा कन्हैया। आसरायक तुम्हारा कन्हैया, और कोई सहारा नहीं है। आसरायक तुम्हारा कन्हैया, और कोई सहारा नहीं है। जय हो। नाव उस नाव भव सिंधु में या फंसी है। नाव भव सिंधु में आ फंसी है। जिसका कोई किनारा नहीं है। जिसका कोई किनारा नहीं है। आजा 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 ए भैया कन्हैया, आज कोई हमारा नहीं है। आजा आजा ए भैया कन्हैया, कोई हमारा नहीं है। नाव भव सिंधु में जा फंसी है।
जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय हो। भगवान को मैया पुकार रही है करुण भाव से, गोविंद कब आओगे, द्वारिकानाथ कब आओगे, द्वारिकाधीश कब आओगे। सारी शरीर की साड़ी खत्म हो गई है, मात्र थोड़ी सी साड़ी एक परत लपेटी हुई है माँ को। अब समझ गई कि भगवान नहीं आएंगे, बिल्कुल अधीर होने लगी। हे गोविंद, अगर मेरी लाज चली गई तो प्राण दे देगी तेरी बहन, आज से तुम्हारी पूजा बंद हो जाए। भगवान के कान में शब्द पड़ गया, सिंहासन से कूद पड़े भगवान। गरुड़ कहे प्रभु कहां, भगवान कहे खबरदार, जाने दो तुम नहीं पहुंच पाओगे। गरुड़ कहा प्रभु हम में शंका कर रहे हो, पवन देव से चौगुनो मन से चलो सवाई, इतनी बड़ी चाल हमारी, हम पर शंका। भगवान कहे नहीं पहुंचोगे। लोग देख रहे हैं आकाश में 3-3 हवाई जहाज आगे पीछे उड़ रहे हैं, आगे पीतांबर बीच में कांधा, पिछारी बेचारू खगेश उड़े रे। लोग निहारत हैं आसमान, समान विमान ये 3 उड़े रे। मेघ फटे रवि चंद्र छटे, मिलके बिजुली अगर पछरे रे। ऐसी स्थिति महाराज आकाश की। भगवान जाने लगे बेधड़क, द्रौपदी के पास गोविंद पहुंच गए। देखिए द्रौपदी प्रसंग की कथा बहुत लंबी है, लेकिन बहुत सारी कथाएं कहना, इसलिए 60 में करते हुए भगवान पहुंचे। कहा बहन आंख खोलो, काहे रो रही हो। हे बहिनी आंख उघारी के देखा तनी, बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बा। बहिनी आचर फारी के तू बांधू, अंगुरी में ये बहले निशान पड़ा बा। ये घटना उस समय की है। एक बार भगवान सब पत्नियों की परीक्षा ले रहे थे। सुदर्शन चक्र से कहा अंगुली काट दो, थोड़ी सी काट दिया। अब भगवान अंगुली पकड़ के लगे रोने, बड़ा खून बह रहा है। जितनी रानी दौड़ी घर में रद्दी कपड़ा है, रहे रद्दी कपड़ा मिले तो बांध दिए। द्रौपदी कहीं बा, द्वारिकाधीश के लिए रद्दी कपड़ा ढूंढा जा रहा है। तुरंत खड़ी थी, अपनी तुरंत नई नवेली साड़ी पहनी थी, चीर करके अब भगवान की अंगुरी में बांध दिया। भगवान कहे बहन ये क्या, सुहाग का जोड़ा तुमने चीर डाला। कहा ये क्या है कन्हैया, अगर तुम्हारे काम में लगे तो शरीर के चाम उतार के लगा दूं। हे हो यदुवीर यदि आवे तुम्हारे काम, तो काट डालूं चाम, ये तो रेशम के 4 धागे हैं। धागे वे भागे जो ना बढ़े आगे, भाग वो नहीं के जागे जो कटी अंगुरी में लागे हैं। भगवान कहे चिंता न करो, बियाज छियाज के सहित लौटाओ बहन। कहा बहन याद करो, भारी त्योहार भैरिनिया, मूर से ज्यादा बियाज चढ़ावा, और लाज तो खाली बियाज मरा खब, मूर तो हार पड़ा का पड़ावा। द्रौपदी नहीं बोल रही भगवान से। कहा बहन क्या हुआ। विश्वास मानो, हमने जैसे आवाज पड़ी तुरंत दौड़ पड़े। रास्ता में हमने पानी भी नहीं पिया। द्वारिका से दिल्ली तक हस्तिनापुर तक आ रहा हूँ, रास्ता में एक घूंट पानी नहीं पिया। गुजरात से दिल्ली तक वैसे दौड़ते हुए आ रहा हूँ।
राह में पानी तो ना पियली, तौने पे तू गाल फुलायली बाटू। बहन विश्वास रखो, सारी द्वारिका तोहरे बरे, एक साड़ी बदेरी सियायली बाटू। प्रतिज्ञा करता है तेरा भाई बहन कि द्वारिका पे जब जाई कुबेर के हाथे, हुआ से साड़ी के गांठ ले और जौयतने पे नहारे पापी, एक उपाय हम और लगौबे। जाई के राधा के साड़ी छोरी के लाई के बहनी तुहें पहिरौबे। अगर यतने उपनहारेगा तो एक उपाय हम और करब बहनी, क्या आपन छोरी पीताम्बर ओढ़ाऊब तुहें, तोहरे बरे हम दिगंबर होबे। ये इतनी बड़ी बात भगवान कहे तो द्रौपदी अब तक कमर पर हाथ रखे रही कि साड़ी खुल ना जाए। अब जो भगवान को बल पाई गई तो दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, दोनों हाथ ऊपर खींच दुशासन जोर लगाई के बात पड़े पर बात कहाई दे। काऊ छिपाबा दयावान से, अब बात परे पर बात कहाई दे। हमरवी झूठी पड़ी साड़ी लई जाए अपनी मेहरारू क दई दे, और तोरे बले ना घटे सरिया तो अपने बपवा अंधरा का पठई दे। फिर वही बात, अब तो क्रोध में लगा खींचने साड़ी हो। बोलिए भक्त और भगवान की हो। तो बात सत्य है झूठ नहीं भैया, जो सहाय यदुवीर तो 10,000 गज बल घट्यो, घटी न 10 गज चीर। साड़ी खींच रहा, रंग बिरंगी निकल रही है, लाल किनारी पर सोने के गोट कतो चांदी के तार दिखाला। साड़ी सब हर रंग की कीमती वस्त्र तो बड़ा आला से आला। केऊ न जाने प्रभु कर भेद, न भेद खुला न रहस्य बुझाला, लेकिन भेद खुला पियरी देखते सब जानी गए आई गए पीताम्बर वाला। बोलिए पीताम्बरधारी भगवान की जय हो। खींचने लगा साड़ी, साड़ी नहीं चुकी। द्रौपदी कहीं भैया जब तक न आवा रहा बिरना, यन्हने जाने हम धाने के पैया कटकर मान रहन हो। काऊ दी हम प्रभु तू हैं, काऊ दी हम बड़ी दुखिया, लेकिन एक चीज बहन के पास है, बहन तुम्हारी वो देगी जरूर। कहा क्या बहन? कहा आशीर्वाद। जांघी और बाही के जोर बढ़े, रनमा बनमा तू सुखी रहा भैया। आह से आशीर्वाद बहन निकला। भगवान कहे बहिनी नाय चाही। कहा फिर कहा जौने बदे तरसा नित जीवन, ई लोग नेम कथा सुने व्रत करे संयम नाना। तो हमारे राधा हमें मिले जिंदगी भर के, बिना राधा के जीवन इलागत आधा। राधा और कांधा की जोड़ी बनी रहे बहनी है, आशीर्वाद दो। द्रौपदी कहीं भूरी भूरी आशीर्वाद है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तलाजी रखे कहूँ लाज हरे कहूँ। भगवान के गति कौन जान सकता है हो कन्हैया के। एक जगह उठी जहां साड़ी चुराए गोपिकन के, एक जगह ही है जहां साड़ी बढ़ाए। लाज रखे कहूँ राज हरे कहूँ, के गति जाने तो हार कंधाई। भगवान को माया परंपार है। धन कृष्णा धने धने तेरी माया, धन कृष्णा धन धन तेरी
ताली बजाते हुए गाइए। धन धन तेरी माया। भगवान की माया कैसी है हो, जरा दर्शन करिएगा। लय वसुदेव चले गोकुल को, लय वसुदेव चले गोकुल को। यमुना उमड़ी थी चरण छुअन को, यमुना उमड़ी थी चरण छुअन को। यमुना उमड़ी थी चरण छुअन को। तब तुमने निज चरण बढ़ाया। धन कृष्णा धनी धन तेरी माया। धन कृष्णा धन धन तेरी माया। धन कृष्णा धन धन तेरी माया। और भगवान की माया का दर्शन करिएगा। बालेपन में माटी खाई, बालेपन में माटी खाई। बालेपन में माटी खाई। मैया यशोदा जी मारन धाई। मैया यशोदा जी मारन धाई। मैया यशोदा जी मारन धाई। मुख में तुम ब्रह्मांड दिखाया। धन कृष्णा धनी धन तेरी माया। धन कृष्णा धन धन तेरी माया। धन कृष्णा धन धन तेरी माया। जय हो गोविंद। दुष्टों से हारी। अभी जिनकी कथा आपने सुना द्रौपदी जी की। सुता दुष्टों से हारी। राखी लाज प्रभु करी नहीं देरी। राखी लाज प्रभु करी नहीं देरी। राखी लाज प्रभु करी नहीं देरी। क्या किया हो? सभा में अबला के लाज बचाया। सभा में अबला के लाज बचाया। आकर के प्रभु साड़ी बढ़ाया। आकर के प्रभु साड़ी बढ़ाया। धन कृष्णा धनी धनी तेरी माया। धन कृष्णा धन धन तेरी माया। धन कृष्णा धन धन तेरी माया। और एक जगह माया भगवान की अद्भुत अभी आगे प्रसंग आएगा। कौन सा? मित्र सुदामा मिलन को आया। मित्र सुदामा मिलन को आया। मित्र सुदामा मिलन को आया। देने को थोड़ा सा चावल लाया। देने को थोड़ा सा चावल लाया। देने को थोड़ा सा चावल लाया। चावल से धन चावल से धन चावल से धन धाम बढ़ाया। धन कृष्णा धन धन
कृष्णा धन धन तेरी माया, धन कृष्णा धन धन तेरी माया, धन कृष्णा धन धन तेरी माया। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान की माया को धन्यवाद है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बड़ा अद्भुत आनंद होता है। अब ध्यान से देखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत दशम स्कंद के 60वें अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया की थोड़ा नोक झोंक हुई हो। नोक झोंक माने बातचीत। क्या? भगवान मुस्कुराते हुए रुक्मिणी मैया से कहा, देवी एक बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। भगवान से मैया ने कहा, क्या क्या? कहा कि जब तुम्हारे विवाह में बड़े बड़े राजा महाराजा गए थे, बड़े सुंदर सुंदर लोग गए थे विवाह करने स्वयंवर में, तो आखिर तुम हमारे ऊपर क्यों मर रही थी? हमारे पास क्या है? एक माई बाप के सबके होते, हमरे दुई दुई हैं। कुछ न कुछ खेत बाड़ी सबके होता है, हमरे एक बिस्सा जमीन धरती पर नहीं है कि घर बना ले। समुद्र में आए कि हम तो घर बनाए हैं, समुद्रं शरणांगतः। और दुश्मन हमारे इतने हैं चारों तरफ की क्या कहना। और शरीर इतना बढ़िया है कि भूजा है निकोला नहीं गए। इतना ही नहीं कहा, और कहा चरित्रों हमारा इतना बढ़िया है कि एक को कर्मकांड नहीं बचा है। एक महात्मा जी जा रहे थे तो एक पंडित जी आ रहे थे। महात्मा जी पंडित जी की मुलाकात हो गई तो महात्मा जी के साथ एक चेला था। तो महात्मा जी और पंडित जी की बातें हुई। महात्मा जी ने कहा, हमें लगता है कि आप बड़े ज्योतिषी व्यक्ति हैं। पंडित जी ने कहा, महाराज हमें भी लगता है कि आप बड़े कर्मकांडी महात्मा हैं। चेला तुरंत बोल पड़ा, पंडित जी आप बहुत बड़े ज्योतिषी हो, सच में आप जान गए कि हमारे गुरुजी कर्मकांडी हैं। कर्मकांड का बहुत अच्छा ज्ञान इनको है। बोले कैसे? कहा न इनसे कौनो कर्म छूटा है न कौनो कांड, तब बाबा हुए हैं। तो यही कर्मकांड का एक नया अर्थ बताया चेला। तो कहा, देवी हमारा चरित्र प्रमाण पत्र ठीक नहीं, दही चुराए, दूध चुराए, माखन मिश्री चुराए, गाय गोरू चराए, आखिर तुम हमसे विवाह क्यों करना चाहती थी? हाँ, अगर मान लो कभी कभी गलती हो जाती है लोगों से, बाद में पछताते हैं, तो अगर तुम्हें तनिक भी समस्या हो तो एक प्रार्थना है, क्या? कहो तो तुम्हारी दूसरी शादी कहीं करवा दे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 60वें अध्याय दशम स्कंद 60वां अध्याय श्लोक 45 देखिएगा। मैया ने जवाब दिया, कन्हैया सावधान, मैं तो जानती थी कि पुरुष का शरीर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आज पता चला दाढ़ी है, मोछ है, अंग प्रत्यंग है, कृमि है, विष्ठा है, मल है, मूत्र है, पीयू है, हाड़ है, मांस है, मज्जा है, देहस्ति मनः मस्ति पथरितो द्रुमितो अस्मरोम कूपे सुयज्यः, सब कुछ है, लेकिन याते कांति मतिर विमूढ़ चेतस्तया तन्मति मंद जाता। हमें पता चला आज कि भगवान सब कुछ तो दिए, एक उपकार कर दिए। कहा क्या? कहा जोन यह चमड़ा लगा दिए, अगर यह चमड़ा उतरा होता देह से तो कितना खराब लगती, बीभत्स लगती। कांधा तू शरीर का संस्पर्शन कर रहा है, धन का संस्पर्शन कर रहा है, घर द्वार की तुलना कर रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र की तुलना कर रहा है। मैं ना चरित्र से प्रेम किया, न घर से प्रेम किया, न धन से प्रेम किया, न परिवार से, मैंने तो केवल अपने भगवान से प्रेम किया है।
भगवान हंसे, कहा देवी हम तो मजाक कर रहे थे। कहा ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अनन्यान्य राक्षसों का भगवान उद्धार करते हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के 80वें अध्याय को देखिएगा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण भगवान के एक सखा थे। बोले कौन ब्राह्मण? उनका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। 3 पन बीत गया, चौथा पन आ गया। 4 लड़कियां हैं सुदामा जी के। पत्नी का नाम है सुशीला। भागवत के अनुसार देखा जाए तो कुचैला नाम है। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्रचामा तथा पिधा दरिद्रासीद मानासा बेपमाना विगम्य च। लेकिन हृदय सुशील था, इसलिए सुदामा जी सुशीला कहते थे। सुशीला। देखिए एक बात आप सबसे निवेदन करूं, पुरुष लोगों से भी माताओं बहनों से भी, बोलने की कला अगर बढ़िया है तो चाहे पत्नी पति से जो करवा ले। अब पति के बोलने की कला अगर अच्छी है तो पत्नी से जो चाहे करवा ले। उदाहरण रामचरितमानस पढ़िएगा। राम जी सोचे सीता को आग में कूदाना है, तो ऐसे किसी की पत्नी आग में थोड़ो कूदेगी। राम जी 3 टाइटल दिया, 3 पदवी। क्या कहा? अरे सुनहु प्रिया, प्रिया व्रत रुचिरा सुशीला। रे करे अबे अजी नहीं कहा है? क्या शब्द कहा? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं कछु करब ललित नर लीला। सीता जी ने कहा हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान कहे सुनो, तुम पावक महु करहु निवासा। तुम्हें पावक महु करहु निवासा। जब लगी करहूं निशाचर नासा। जब लगी करहूं निशाचर नासा। ध्यान देना, सीता जी यही बात कहने पर आग में कूद गई। लेकिन आगे सीता भी बोलने में चतुर है। कैसे बोलती है? राम जी को मृग मारने के लिए वहां भी 3 टाइटल दिया सीता ने राम के लिए। क्या? सुनहु देव रघुवीर कृपाला। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। यही मृग करयति सुंदर छाला। यही मृग करयति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बधि कर सत्य संध कर बधि कर सत्य संध प्रभु बधि कर सत्य संध प्रभु बधि कर आनहु चरम कहति बय देहि। आनहु चरम कहत बय देहि। आनहु चरम कहत बय देहि। ये बोलने की है कला, मधुरता।
प्रेम। सुशीला ने एक दिन निवेदन किया, नाथ आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान का भजन करते, बड़ा अच्छा है, लेकिन सुशीला को एक पीड़ा है। क्या पीड़ा है? रोज बच्चे जाते हैं, माई भूख लगी है, माई कुछ खाने को मिलेगा। सुशीला एक ही बात कहती, भैया आज तो एकादशी, आज तो अन्न नहीं खाना चाहिए बेटा। बच्चे पानी पी के रह जाते हैं। दूसरे दिन माई कुछ खाने को मिलेगा, भैया आज तो एकादशी है, बच्चे फिर पानी पी लेते। तीसरे दिन माँ कुछ मिलेगा, बेटा आज एकादशी। कहा माँ जिंदगी भर एकादशी रहेगी कि द्वादशी भी कभी आएगी? कहा जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी नहीं आएगी। सुशीला ने कहा नाथ भगवान के घर चले जाओ। अरे कहा देवी तीन पन भगवान से कुछ मांगे नहीं। प्रेमी का मतलब, सखा का मतलब है कुछ दे, लेने की इच्छा न रखे। वही मित्र है सा ख्याते इति सखा। कहा नहीं कुछ लो मत, चले जाओ खाली बस भगवान के यहाँ। कहा कन्हैया को कुछ देना चाहिए, क्या दूंगा? तो कहा मैं उपाय करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ गई, थोड़ा सा चावल मांगने, बहन चावल दे दो। कहा चावल तो अपने मतलब भर का है, अगर तुम पछोड़ दो चावल हमारा तो जो किनकी नहीं करे तुम्हारी, चावल हमारा। कहा ठीक है। किनकी चावल पछोरी, 4 मुट्ठी किनकी, अने गने 4 मुट्ठी किनकी हुई हो। कपड़ा में जिसमें बांध रही थी 20 छेद था, 4 परत कपड़ा करके उसी में किनकी को रखने लगी। और सुशीला की आंखों में आंसू गिर रहा है, रो रो करके कह रही है क्या? कैसे कही प्रभु जी तुझसे, समय हमारे बंधाई दिस किनकी, बड़े प्रेम से देती यही प्रभु जी, स्वीकार क्या है किनकी। ऐसी परीक्षा लिहाना केहू कह कबो, वरना भक्त राह गह किनकी। एक चिट्ठी लिख दिया हो। पूज्य गोरखपुर के महाराज जी बताते थे कि एक चिट्ठी लिखा, चिट्ठी में एक दोहा लिखा था क्या? हे कन्हैया एक मास दुई पक्ष माँ, 1 महीना दुई पाख माँ, दुई नी एकादशी होए। अहे प्रभु हमरे घर माँ रोज एकादशी होए। बस यह लिखा था। सुदामा लेके चल पड़े, 4 मुट्ठी किनकी, रोते हुए। अच्छा जाने लगे तो गांव से बाहर कृष्ण के एक मंदिर था। कहा प्रभु जब तक न लौट के आवे परिवार का देखभाल करना, आप लोग भी नियम धारण कर लो। गांव के जो डी ड्यूहार हो कहीं जाने लगो तो उनका नाम लेके जाओ, प्रभु रक्षा करना। गारंटी लेता हूं कभी एक्सीडेंट होगा, प्रिय घटना होगी तब हमसे बताना। अरे जो बुजुर्ग के आदेश लेके जाओगे, डी ड्यूहार गांव के देवता का आदेश लेके जाओगे तो वे रक्षा करेंगे, बाल बांका नहीं होगा। कहीं जाने लगो सिद्धि गिर बाबा का दर्शन कहीं जाओ, कुछ होगा तो बताना। तत्काल का उदाहरण कहो तो बताओ। सोनू को आप लोग जानते ही हैं। प्रतियोगिता थी ढोल वादक की, गए ब्लॉक में। हमने बस इतने कहा कि बाबा को प्रणाम कही के जाना, भगवान कृपा रहित काम अच्छा होगा, नहीं पूछ लेना सोनू से। 4 ब्लॉक में पहला नंबर आए तो किससे आदेश लेके गए थे? बाबा से। तो बस यही नियम बना लो, कोई भी आपके गांव का डी ड्यूहार हो स्मरण करके जाओ, बाल बांका नहीं होगा। अब स्थिति मंगलमयी होती है, भगवान की कृपा होती है। सुदामा जी महाराज 7 दिन से कुछ खाए पिए नहीं हैं और बड़े प्रेम से सुदामा जी भगवान का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण चले जा रहे हैं। एक जगह पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान गरुण को भेजे, गरुण पीठ पर लाद के द्वारिका के किनारे किए। आंख खोले तो सोने की नगरी देखा।
किसी से पूछा भैया ये कौन सी नगरी? कहा महाराज द्वारिकापुरी। वाह, मेरे कन्हैया की नगरी। अच्छा ये बताओ मेरे कंधुआ का घर कहाँ है? गोविंद का। कहा हाँ। कहा महाराज सबसे बड़ा पताका जो फहरा रहा है वही गोविंद का भवन है, चले जाओ। आज भी द्वारिका में सबसे बड़ा पताका आजो लहराता है। दुनिया में सबसे बड़ा पताका द्वारिका में। सुदामा जी पहुंचे गेट पर और गेट पर पहुंच के गेट मैन से कहा भैया कन्हैया से कह दो हम आए हैं। द्वारपालकारी जाओ, अजी जाओ यहां से, बड़े बड़े लोग आते हैं, भगवान के मित्र बताते हैं। भगवान परीक्षा ले रहे थे हो कि सुदामा जी कैसे लगता है सुदामा। सुदामा जी जान गए भगवान बड़े आदमी हो गए, हमारी नहीं सुनेंगे। आंखों में आंसू लिए लौट पड़े, लेकिन लौटते समय एक आह निकली मन से। क्या? दीन दुखी निज बल रहित प्रभु द्वारे से लौटा जाता है, प्रभु द्वारे से लौटा जाता है। और बैठे हो कमलाकांत कहाँ, क्या तरस तुम्हें नहीं आता है? बैठे हो कमलाकांत कहाँ, क्या तुझे तरस नहीं आता है? आता है। कहाँ हो सरकार, क्या इस दास पर दया नहीं आ रही है? इतना कहना था, तुरंत दूत बदल उठा। दूसरा दूत गेट पर आया। ब्राह्मण देवता जल्दी आओ, हम आपको संदेशा बताएंगे, चले आओ। कन्हैया की जय हो, कृष्ण की जय हो, भगवान की जय हो कहते हुए सुदामा जी आए। जाओ बताए दो, बचपन के सखा सुदामा पांडे आए हैं। दूत पहुंचा भगवान के पास, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। भगवान कहे क्या बात है? कहा अद्भुत रूप आया है। कहा कौन? बोले शीस पगाना झगातन में प्रभु जाने को वाही बसई के ही ग्रामा। धोती फटे सी लटी दुपटी और पाए को पाना की नहीं सामा। द्वार खड़े जय दुर्बल एक रहो चकी सो बसोधा अभिरामा। खोजत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। खोजत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा, बतावत अपन नाम सुदामा। इतनी बात भगवान सुने दौड़ पड़े। कहीं बाजू बंद गिरा, कहीं मुकुट गिरा, कहीं पत्रान गिरा। इतना जल्दी में भगवान पहुंचे और गले से लगा करके सुदामा जी को भगवान सिसक सिसक करके रोने लगे। महाराज मित्र बड़ी दया किए, आप आए। इधर सारा दरबार खड़ा है कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ रहा है जिसको लेने भगवान गए हैं। सब गेट की तरफ देख रहे थे। सुदामा का हाथ पकड़े भगवान अंदर। अरे कन्हैया ये सब हम देख क्यों रहे? बोले आपका दर्शन कर रहे हैं। लाभ देखिए, एक बात आप सबको याद करा दें, जितने लोग आए हैं कथा सुनने, अथवा जितने लोग भगवान का पूजा करते, अथवा जितने लोग पाठ करते, अथवा जितने लोग नौकरी चाकरी व्यवहार प्रक्रिया जो भी करते हैं, केवल एक उद्देश्य होता है। क्या? हमारा लाभ हो। क्या हो? हमारा लाभ हो। जानते हो लाभ किस में मिलता है? भागवत जी में श्लोक आया है, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान का दर्शन हो जाए वही सबसे बड़ा लाभ है। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। भगवान सिंहासन पर बैठा है, रुक्मिणी को भेजा पानी लाओ पैर धोए। पानी लाने में देर होने लगी, भगवान अपने आंखों की आंसू से पैर धोने लगे। पानी परात का हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो।
एक बात ध्यान देना, सुदामा जी के लिए भगवान के आंखों से भरभरा करके अश्रुपात हो रहा है। क्यों? पहली बात, 3 कारण आपको बताऊंगा। पहला कारण कि ब्राह्मण के पैर का निरीक्षण भगवान अपने आंखों से सदैव करते रहते कि ब्राह्मण का पैर अच्छे से चल रहा है कि कहीं ऊट पटांग जगह तो नहीं पड़ रहा। इसलिए भगवान के आंखों में ब्राह्मण का पैर सदैव निवास करता है। आंख में अगर एक कण भी पड़ जाए, एक कण, तो आंखों से आंसू गिरने लगता है। सुदामा के पैर में कांकर कांटे गड़े हैं तो भगवान की आंखों में भरा भर आंसू गिरा। दूसरा कारण, जटायु को भगवान ने गोद में उठाया था, रामावतार में रोना चाहते थे कि रोएं, लेकिन सोचे कि पंख कटा है, रोएंगे तो आंसू गिरेगी तो पीड़ा होगी। वो आंसू भगवान रामावतार में रोक करके रखा था। आज भक्त शिरोमणि सुदामा के चरणों में वही आंसू भरा भर गिराने लगे। तीसरा प्रमाण, किसी डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिएगा, पैर में बेवाई फटी हो तो नमक पानी उबाल के अगर धोया जाए तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। भगवान कहे नमक पानी कहाँ उबलवाएं, तुरंत भगवान ने प्रकट किया गर्मा गर्म आंसू सुदामा के चरणों में। जय जय सीताराम। ये भाव है भगवान का। सभा उठ गई, भगवान रुक्मिणी के महल में लेकर गए। जितनी पत्नियां हैं भगवान की दर्शन करने के लिए सब पधार गई। एक पत्नी आई, प्रणाम किया, आधा घंटा आशीर्वाद दिए। दूसरी आई, वरुणा चकती कर गए, बगहा पर यशवार पलस सहित रक्षा करें, बाढ़ई वंश तुम्हार। तीसरी आई, चौथी आई, पचई आई। सुदामा जी कहे कितनी देवियां हैं। थोड़ा दूर तक सिर करके देखा, बड़ी लंबी लाइन लगी है। हे कन्हैया इधर आओ। भगवान कहे हाँ मित्र क्या बात है। बोले तुम्हारे यहाँ कोई भंडारा वंडारा पड़ा है क्या? भंडारा है पड़ा? नहीं भंडारा तो नहीं पड़ा है। अरे कहा फिर इतनी देवियां कहां से आ गई? कहा है सब अपनी हैं। बोले संख्या में कितनी है बताओ? तो कहा 16,108। 16,108 16,108 बटरानिन कर ढाट हूँ ढाटा। बटरानिन कर ढाट हूँ ढाटा। बटरानिन कर ढाट हूँ ढाटा। हे भगवान, इतने को आशीर्वाद देते देते हमारी तेरहवीं हो जाएगी। एक काम करो, तुम सबके पति हो। कहा हाँ। कहा परम चरणार बिंदम समर्पयेत, तुम हमारे चरण में प्रणाम करो, हम आशीर्वाद देते। सबको मिल गया। भगवान झुक के सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। अब ध्यान देना, त्रिलोक का नाथ जिसके चरणों में झुक जाए उसी का नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण को कभी कमजोर मत समझिएगा। ब्राह्मण पैठ पताल चलो, बोले ब्राह्मण 60,000 को जा रहे हो। ब्राह्मण सोख समुद्र लियो और ब्राह्मण ही कौरव दल मारो। ब्राह्मण लात हनी प्रभु को और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो। ब्राह्मण से जन बैर क्या क्यों, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। विप्र, राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादान में राम नाम। मामूली नहीं ब्राह्मण। बंधुओं, भगवान सुदामा जी को वस्त्र बदलवा करके बड़े प्रेम से बिठाया, जलपान कराया, चरण दबा रहे हैं भगवान। लक्ष्मी मैया पंखा हाँक रही। एक प्रश्न आप सभी लोगों से है, विद्वान लोग हैं। कुछ लोग कहते ब्राह्मण तो भिक्षा मांगते, ब्राह्मण भीख मांगते हैं। खबरदार, शब्द वापस किया जाए। ब्राह्मण के मात्र 6 कर्म हैं, भीख मांगना कर्म नहीं लिखा। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 12 पढ़िएगा। अध्ययन अध्ययनम चैव यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पते। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना, भीख मांगना नहीं लिखा है। अब किसी भी ग्रंथ में लिखा हो
कि ब्राह्मण भिक्षा मांगता था तो हमको भी दिखाइएगा। एक जगह लिखा है, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल मैं नहीं कहूंगा। इसको लिखा है नरोत्तम दास जी ने। अच्छा, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे सबको मानता है। ये जाति के थे महापात्र महाबाभन, जिंदगी भजोन किए हुए लिख दिए। ऐसी कविता का मैं तो कभी नहीं आदर करता हूं जब से कथा कहता हूं। और पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान वासुदेवानंद सरस्वती के सामने भी मैंने कथा सुनाया था। सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद गिरी जी के सामने भी मैंने इस प्रसंग को सुनाया था। तो ब्राह्मण तेज है, ब्राह्मण तपस्या है, ब्राह्मण ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, भिखमंगा नहीं है ब्राह्मण। नोट करिएगा। अब आप विचार करो, त्रिलोकपति पैर दबा रहा हो, लक्ष्मी पंखा हाँक रही हो, तो धनवान है कि नहीं है? मीराबाई ने कहा है, अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक भी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस धन को न कोई खर्चा कर सकता है न चुरा सकता है। खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक बार कबीर दास से पूछा गया, बाबा ये पूरी दुनिया में कौन कौन आदमी धनवान है, कौन कंजूस गरीब है, बताओ। बाबा ने एक बात बताया, कबीरा सब जग निर्धना, ये सब निर्धन लोग हैं, धनवंता नहीं कोई। तो किसी ने कहा एक आध आदमी तो होगा, कहा है कौन? धनवंता जग सोई है, जाके राम नाम धन होए। भगवान के नाम का खजाना जिसके पास है वही धनवान। जय जयकार होता है। 7 दिन सुदामा जी रहे भगवान से, भगवान की सेवा करते रहे। और आज वार्ताएं इतनी सुंदर हुई रुक्मिणी जी और भगवान के सुदामा के बीच में। मित्र और तो बढ़िया है सब, हाँ बढ़िया है। अच्छा विवाह किए कि नहीं? हाँ भैया किए। भाभी ने तुम्हारी भेजा, अच्छा तो देवर के लिए कुछ दिया होगा? कहा कुछ नहीं। अच्छा यस कहती है कुछ नहीं दिया तो बदनामी हो, कुछ है नहीं तो और बदनामी हो। एक तीसरा रास्ता सुदामा जी ने निकाला, जल्दी जल्दी आने में हम भूल गए कुछ लाने में। लेकिन सोचे यार बचपने का चोर है, चोर से चोरी कितनी देर की जाएगी। पोटरी खुसकाने लगे अंदर। भगवान कहीं हथवा ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? अरे कहा रास्ता चल के आया हूँ, पीड़ा हो रही। बोले अभी पीड़ा मिटाता हूँ। पोटली खींच के भगवान ने खोला। जैसे पत्र पढ़ा, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। हे प्रभु मेरे घर में रोज एकादशी होए। आंखों से आंसू गिरने लगा। एक मुट्ठी किनकी उठाई चबाई गई, दूसरे में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भागवत में केवल 1 मुट्ठी लिखा है, नरोत्तम दास ने 2 मुट्ठी लिखा है। भागवत में केवल 1 मुट्ठी है, 2 मुट्ठी नहीं। जो वक्ता 2 मुट्ठी का उल्लेख करे जान लो भागवत से नहीं बोल रहा है।
केवल मुष्टिकम एक भक्षेद, एक लोक दिया सुदामा जी को। दूसरे में रुक्मिणी हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने का भी बहुत सारा कारण है। दान दे रहा हो पति तो पत्नी का धर्म है, हाथ पकड़ के दान दिलवाए। दूसरा भाव, आपको चावल इतना प्रिय है तो हम कल से चौल ही चबवाऊंगी आपको। तीसरा भाव, अरे प्रसाद है, प्रसाद सबको बांट के खाना चाहिए, अकेले नहीं। बहुत सारे कारण है। 7 दिन में सुदामा जी प्रसन्न भय, जाने लगे। भगवान कुछ दिए नहीं। सुदामा जी सोचे कुछ दिए नहीं, जो कपड़ा उपड़ा पहने थे वो उतरवाए लिए। अब क्यों, विचार करिएगा ऐसा क्यों। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि भगवान तो सुदामा जी के लिए रथ मंगवाई के बैठा चुके थे रथ पे सुदामा जी को, लेकिन एक माता जी के रोने की आवाज आई। भगवान पूछे तो कहा मेरा नाम है पृथ्वी, मैं पृथ्वी देवी हूं। सुदामा को पैदल जाने दो, रथ पर मत बढ़ाओ, बैठाओ इनको। भगवान पुराना कपड़ा पहनाए के क्यों भेजा जानते हो सुदामा जी? ये भक्ति का कपड़ा है, अभिमान का कपड़ा विद्वान को नहीं शोभा देता। भक्ति का कपड़ा तुम जैसे ब्राह्मण को शोभा देता, इसलिए भक्ति का बाना पहन के जाओ। अपने घर आए सुदामा जी, देखे तो भवन तिनतनला बन गया है, पूरा गांव पक्का बन गया है, पूरा गांव। देखने लगे घर किसका, तब तक एक दासी आई, महारानी आई, आरती उतारने लगी। नाथ में सुशीला, ये तुम्हारा घर। रोने लगे सुदामा जी, देवी तुम्हें धन चाहिए था ना, तुम धन लेके मौज करो, मैं जंगल जा रहा हूं। भगवान प्रकट हो गए, ये हमारी कृपा से तुमको मिला है, मौज करो। सुदामा जी आनंद से रहने लगे। आगे भगवान वेद ने स्तुति किया है, दशम स्कंद विश्राम भया। 11वें स्कंद में यदुवंश को महात्माओं ने श्राप दिया था, आपको हमने पहले दिन निवेदन किया था। श्राप के कारण सब लोग बारूणी मदिरा जाके प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर के पास पीते हैं। ऐरे नाम की घास उखाड़ करके आपस में मार करते नरकुल सारे यदुवंशी, 56 करोड़ यदुवंशी का संहार होता है। बलराम जी योग लगा के शरीर छोड़ दिए। भगवान को जरा बहेलिया ने बाण मारा, शिकार लेने आया। भगवान ने उसको बैकुंठ धाम दे दिया। स्वयं भगवान लेटे हुए हैं पीपल के पेड़ के नीचे। उद्धव जी आए, हाथ जोड़ के रोने लगे, सरकार हमें कुछ बताते जाओ। भगवान ने कहा, बड़ा उत्तम प्रश्न आपने किया है। हमारे एक दादाजी थे जिनका नाम था महाराज यदु। यदु एक बार टहलने निकले थे तो उनको एक महात्मा मिले जिनका नाम था दत्तात्रेय। मोटे तगड़े जमीन में पड़े, जमीन में पड़े थे। कहा महाराज आप इतने मोटे क्यों हो? कहा हमने अपने जिंदगी में 24 गुरु किया है, अब बिल्कुल निश्चिंत रहता हूं। कहा 24 गुरु? कहा हाँ। कहा क्या लिया उनसे? कहा शिक्षा। सबको तो बताने का समय नहीं, 2-4 बताएं, उसके बाद आगे बाणी, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, 10-5 मिनट में बस कथा को उपसंहार करें। पहला गुरु हमने जल को बनाया, जल पानी को। क्यों? पानी को चाहे जितना उबालो, लेकिन पानी का गुण है शीतल। वैसे हम सबको कोई कितना भी भड़कावे किसी के प्रति, उबाल कितना भी आवे, लेकिन हमारा स्वभाव सौम्य होना चाहिए, हमें शीतल हो जाना चाहिए। ये हमने जल से ग्रहण किया। दूसरा गुरु हमने बनाया पृथ्वी को। क्यों? पृथ्वी पर चाहे गड्ढा खोदो, चाहे नींव खोदो, चाहे लेटरिन का गड्ढा खुदवाओ, चाहे जमीन पटवाओ, चाहे नाली बनवाओ, चाहे पेड़ लगाओ, हवन कुंड बनाओ, पृथ्वी ये नहीं कहती कि भैया क्या कर रहे हो। तो पृथ्वी की तरह क्षमाशील होना चाहिए। कोई कितना भी कुरे दे, लेकिन हमको शांत रहना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु बनाया। क्यों? आकाश दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, लेकिन अपने से नीचे वालों का पालन करता है। तो अगर भगवान हमें ऊंचाई का पद दे तो अपने से छोटों का पालन करना हमारा धर्म होना चाहिए। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया।
न रस खाती है न किसी को छूने देती है, इकट्ठा करके रखती रहती है। एक दिन चोर आते हैं, निकाल के लेकर चले जाते। जो व्यक्ति कंजूस की तरह एक एक पाई जोड़ता धरता रहता है, एक दिन उसका धन सब चोर उठा ले जाते हैं। मैंने सांप को गुरु बनाया। सांप कबो अपना घर नहीं बनाता, किसी के बिल में रहता, निकलता, फिर दूसरे बिल में, तीसरे। वैसे हमारा अस्थायित्व तो क्या है? हम बहुत हाय हाय क्यों करें? क्योंकि यहाँ पे तो मुसाफिर खाना में रह रहे हैं, घर तो हमारा वहां है। कब तक यहाँ है कोई पता नहीं। मैंने गुरु बनाया हवा को। हवा चलती है, आभास होता है, दूसरों के अंदर जाके उसको प्राण संचार करती है, फिर बाहर निकलती है, उसका प्राण रक्षा करती है। वैसे अगर हम किसी के प्राण रक्षा के काम में आ सके तभी हमारा जीवन धन्य धन्य है। एक कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर कबूतरी कहीं गए थे, उसके अंडे बच्चे घोंसले में थे। एक बहेलिया आया, पकड़ लिया उनको मारने को। बड़ी जोर की ठंडी थी, पानी बरसा, कांप रहा था, मरने की स्थिति में था। कबूतर और कबूतरी उसकी पत्नी लाके आग जलाया तो ठंडी तो उसकी दूर हो गई, लेकिन भूख बढ़ गई। दोनों प्राणी कूद करके उसमें उसके भोजन बन गए। अगर ये शरीर परोपकार में शहीद भी हो जाए तो जीवन को धन्य मानना चाहिए। महाराज एक बेश्या को गुरु बनाया। बेश्या बैठी थी, सब धज के हमारा व्यापार हो। सारा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। शाम को सोची, हे भगवान, अगर सारा दिन हम भगवान को निहारती, भगवान का इंतजार करती तो शायद भगवान मिल जाते। उसी दिन से पिंगला नाम की बेश्या ने भगवान का बाह पकड़ लिया। एक बात है, सबको भगवान की बाह जरूर पकड़ना चाहिए। और अगर भगवान की बाह न पकड़ पाओ तो भगवान से कह दो, प्रभु हमारे बाह पकड़ लो। आप लोग अयोध्या गए हो कभी, कनक भवन में रुके हो शाम को, तो सब लोग एक भजन गाते हैं। एक लाइन सुनिएगा। अरे मोरी छोड़ो न बहिया, सिया के सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। सिया के सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। सिया के सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। अवध सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। अवध सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। जगत सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। जगत सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। ओ तुम जानत हो अवगुण मेरो, तुम जानत हो अवगुण मेरो, तुम जानते हो अवगुण मेरो। तुम सोनाथ छिपी है नैया, मोरी छोड़ो न बहिया। अवध सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। अवध सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। बहिया पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाऊंगा। ये भगवान से प्रार्थना हो, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। जितने भी लोगों को गुरु बनाया उनसे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण किया। महाराज यदु ने, दत्तात्रेय ने यदु से संवाद बताया। भगवान ज्ञान की, भक्ति की, पराकाष्ठा की चर्चा करते हैं। सत्संग को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। नाम संकीर्तन कलयुग में सबसे ऊंचा मंत्र होगा। भगवान का एक बार नाम ले लिया जाए बस, भगवान अपने लोक को जाते हैं। 11वां स्कंद विश्राम होता है। 12वें स्कंद में कलयुगी राजाओं की चर्चा है। कलयुग में बोले राजा कौन होगा? यो बलि सा नृपति, जो बलवान होगा वही राजा होगा।
जाति भेदम न दृश्यते, जाति से कोई, मानवता से कोई मतलब नहीं होगा। कलिकाल में ऐसे लोग हो जाएंगे कि कटुवादी हो जाएंगे, अल्पायु हो जाएंगे, 8 वर्ष की कन्या पुत्रवती हो जाएगी चरम सीमा पर जब कलयुग पहुंचेगा तो। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के ब्रह्म स्कंद में चर्चा आई। कम आयु के लोग हो जाएंगे, कम बुद्धि के हो जाएंगे, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे और धर्म का नामो निशान मिटने लगेगा। 4 प्रकार की फिर प्रलय होगी, दैहिक, आधिदैहिक, परातत्विक और तात्विक। 4 प्रकार से 100 साल सूखा पड़ेगा, 100 साल पानी बरसेगा, अथवा भूकंप से पूरी संसार सृष्टि लय हो जाएगी, अथवा लावा प्रकट होगा धरती से जो पूरे धरती को विक्षिप्त कर देगा। 4 प्रकार में किसी भी प्रकार से प्रलय हो सकती है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु होगी। अब तो केवल 5,160 वर्ष बीता है बस। ध्यान देना, इस प्रकार से स्थितियां होगी। परीक्षित जी, अब मैं तुमको पूरी कथा सुना चुका, बताओ कोई शंका है? मृत्यु से डर है? कहा महाराज मृत्यु से तनिक भी डर नहीं है। तो कहा दुई बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण। दुई बात को आप लोग भी मत भूलिए। क्या? नारायणिक, एक भगवान को कभी मत भूलो, और दूसरा मौत को। मौत आएगी, पक्का है, भगवान है, ये भी सत्य है, कल्याण हो जाएगा। अंतिम उपदेश सुखदेव भगवान सुना के परीक्षित को चले गए। परीक्षित ध्यान लगाए बैठे थे, उसी समय तक्षक नाग आया, एक माली माला पहनाने के लिए आया। फूल की माला में तक्षक नाग बैठा था। जैसे शरीर का स्पर्श हुआ, परीक्षित का शरीर स्वाहा हो गया। परीक्षित के पुत्र महाराज जनमेजय ने सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया। दुनिया के सारे सांप आके गिरने लगे। सर्पसत्रम समायाते सर्वलंग मग्दृक कहा, सारे आकर के स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आस्तिक मुनि आकर के यज्ञ को बंद कराए। वज्रनाभ नाम का केवल एक यादव बचा था, उसी से यदुवंश की सृष्टि भई। और आगे अब सभी लोग भागवत जी की विषयानुक्रमणी सुनिएगा। मान लो 7 दिन आप लोग ना आ पाए हो, आज ही आए हो, तो 7 दिन की कथा में क्या नियम है, क्या अनुक्रमणी है, तथा किस स्कंद में 12 स्कंद में क्या क्या चर्चा है, 2 मिनट में सुनिएगा। 6 अध्याय महात्म है, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है। प्रथम स्कंद में तत्व का निरूपण है, परीक्षित को श्राप है, सुखदेव का आगमन है। दूसरे स्कंद में सृष्टि विषयक प्रश्न है। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद है, और चौथे स्कंद में सती की और ध्रुव की पावन कथा है। 5वें स्कंद में खगोल भूगोल भावाटवी नरक की चर्चा है। 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान की पावन चर्चा, मरुजन्म की चर्चा है। 7वें में प्रहलाद चरित्र है। 8वें स्कंद 24 अध्याय में बलिवामन संवाद, समुद्र मंथन, सत्यव्रत की कथा है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश, चंद्र वंश, यदुवंश, याति वंश, जितने वंश हैं 24 अध्याय में उनकी चर्चा है। 10वें स्कंद में संपूर्ण कृष्ण कथा है। 11वें स्कंद में श्राप है, भगवान का स्वलोक गमन है। 12वें स्कंद में कलिकाल के राजाओं की चर्चा, सत्य की महिमा का निवेदन किया गया है। अब सब लोग हाथ जोड़ के भागवत जी का अंतिम श्लोक सुनिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोलिएगा भी, अगर हो सके सब लोग बोलिए भी हमारे साथ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम,
नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन मात्र करने से सारे पापों का जो नाश कर देते हो, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसे भगवान की शरण को मैं ग्रहण करता हूँ। प्रभु हमें अपनी शरण में लीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री सिद्धगिरी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय भगवान की पावनी कृपा आप सभी के मध्य लगभग विगत 15 वर्ष से भगवान का पावन कार्यक्रम कथा का चलता आ रहा है। कभी राम कथा, कभी भागवत कथा। बहुत सारा मंगल कामना आप सभी को प्रेम पूर्वक बोलिए भक्त और भगवान की। ओम विद्वंभवे प्रजननम यशुदस वीरगं श्रवगण गं सस्पय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्रिम प्रजां बहुलां में करो तन्नम पयोरे तो असमासु धत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुरभि तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि में बलिहारी जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकाली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो।
हरि चरणों में शीश झुकाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ रे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगली छवि बलि बलि जाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे नहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा। देखी छवि बलि बलि जाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ रे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग एक बार यथास्थान दोनों कान पकड़ करके सभी लोग यथास्थान एक बार घूम जाएं। प्रभु जो कुछ गलती हुई हो क्षमा चाहता हूँ। यानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। बोलिए बाबा श्री शुद्धगिरी महाराज की आज के आनंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य संत भगवान की जय हो। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं प्रेम पूर्वक। और जैसे रोज सब लोग नौजवान लोग भैया प्रसाद बंटवाते हैं, वैसे नौजवानों से मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रसाद वितरण करने के लिए आप सब लोग भारी से भारी संख्या में आए। चूंकि कथा में देर हो गई है और अधिक विलंब ना हो। एक नाम भूल गए थे हम, आप सभी को बताएं, आपको बताएं
परम आदरणीय श्री मदन तिवारी जी हरिराम तिवारी का पूर्वा 1100 रुपए आपके द्वारा भी प्राप्त भया है और रामकल्प तिवारी जी बसऊ आपकी तरफ से भी 500 रुपए का सहयोग व्यासपीठ से जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन किया जाए। और मैं चाहूंगा अपने परम आदरणीय वर्तमान प्रधान जी से श्री टाणा जी से तिवारी जी से कि आप 2 शब्द जनता जनार्दन को उद्बोधन करें, मार्गदर्शन करें। सादर जय सिया राम।